जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। सॉरी, अब आवाज आ रही है आप लोगों अच्छा, को मेरी? जी अब जी कहते हैं जी एक्स कमेंस बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000, सॉरी 50,000। अब इसमें आपके दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं ऑन 1 जनवरी, सॉरी 1 फेब्रवरी है डेट। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 फेब्रवरी 2015 को। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन में आपके कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं, सोल्यूशन में देखे बगैर आपको पता चल जाएगा जी। आपके दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक आपका कैश अकाउंट है, एक आपका कैपिटल अकाउंट। आप लोगों ने अगर जैसे मैंने भी कहा जी प्रैक्टिस में क्वेश्चंस कर ले, तो आपका एक कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ, दूसरा आपका कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ जी, कैपिटल। अच्छा, अब ये दोनों अकाउंट आपके इंक्रीज हो रहे हैं। कैश अकाउंट आपका एसेट है, कैश अकाउंट आपका एसेट है जी, एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे आपके डेबिट। ठीक है, उसके बाद कैपिटल क्या है, आपकी लाइबिलिटी है या कैपिटल ही, सॉरी इसको ट्रीट कर ले, दोनों का एक जैसा ट्रीटमेंट है। मैं इसको कैपिटल ही लिख रही हूँ, ये भी इंक्रीज कर रहा है तो ये भी क्या हो गया आपका डेबिट हो गया। अब हमने सॉरी क्रेडिट हो गया ये। हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हुए कहा था जी आपने सबसे पहले वो वाला अकाउंट लिखना है जो कि डेबिट हो रहा होगा। अब यहाँ पे हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है जी, आपका कैश अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री में जो आपका लाइन के बिल्कुल साथ अकाउंट लिखा जाएगा वो होगा आपका कैश अकाउंट, क्योंकि ये क्या हुआ है डेबिट। अब इसके बिल्कुल सामने इन डेबिट कॉलम हम लिखेंगे अमाउंट, कितनी अमाउंट से आपका कैश इंक्रीज हुआ है जी, 50,000 से। मैंने यहाँ ये फर्स्ट एंट्री का जो पहला था आपका अकाउंट वो क्लियर कर दिया। अब दूसरा जो अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है वो कौन सा है कि वो है आपका कैपिटल अकाउंट। ये हो रहा है क्रेडिट, और मैंने कहा था क्रेडिट हमेशा ये लाइन छोड़ के, मतलब कह लीजिए थोड़े से जो स्पेस दे के आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अब कैपिटल के बिल्कुल सामने इसकी लाइन में या इसी रो में जो सेकंड वाली है उसमें हम कैपिटल के सामने क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 50,000 की। उसके बाद हमने कहा था जी आपने हर ट्रांजैक्शन के एंड पे एक नरेशन देनी है, और वो कहाँ देंगे जी, ऐसे करके यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या आप एज इट इज ऊपर वाली ट्रांजेक्शन सारी की सारी लिख दें अनटिल एंड अनलेस आप लोगों को समझ नहीं आती जी इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड ट्रांजैक्शन में वो कहता है जी ही परचेज गुड्स ऑन, यानी 4 फरवरी को उसने चीज़ें खरीदनी है 20,000 की। यहाँ पे आपका आ गया 4 फरवरी। कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए, अब मैं इसको रफ में करने की बजाय क्योंकि कर ही देती हूँ आप लोगों के लिए। इस एंट्री के बाद आपके दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए जी, एक आपका परचेजेज अकाउंट और दूसरा आपका अकाउंट कौन सा हुआ अफेक्ट, कैश अकाउंट। ठीक है जी, परचेजेज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट। कैश आपका एसेट है, ये आपके पास से जा रहा है यानी आप पे कर रहे हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। हमने कहा था जी सबसे पहले वो अकाउंट लिखना है जो डेबिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे परचेजेज लिखेंगे डेबिट पे। और यहीं पे आपके डेबिट कॉलम में कितनी अमाउंट आ जाएगी परचेजेस के सामने, 20,000। अब जो क्रेडिट हो रहा है आपका अकाउंट वो कौन सा है जी, वो है आपका कैश अकाउंट। हमने क्या किया जी, इस
एक क्रेडिट साइड में इसी के सामने लिख देंगे 20,000। अब यहाँ नरेशन में हम लिखेंगे, मैंने कहा अगर आप चाहें तो एज इट इज़ ऊपर वाली पूरी ट्रांजैक्शन यहाँ लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ सिर्फ इतना लिख रही हूँ कि परचेज गुड। ठीक है जी, बस आपने एक दो वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है जी कि ये एंट्री किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद है जी ऑन 10th of February he sold goods for 15,000। डेट है 10th of February। अब उसने चीज़ें बेच दी हैं। हमने कहा था जब भी सेल्स होंगी वो आपकी इनकम जनरेट करेंगी, और इनकम आपकी जब भी इंक्रीज होगी वो डेबिट होगी। आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें हैं इन्वॉल्व जी। एक तो आपके पास कैश आ रहा है, दूसरा आप क्या कर रहे हैं जी, सेल्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको इनकम जनरेट हो रही है। सेल्स क्या है, आपकी इनकम जनरेट कर रही है। इस क्वेश्चन में या इस ट्रांजैक्शन में ये इंक्रीज हुई है। ठीक है जी, और ये आपका एसेट, ये भी क्या हुआ है, इंक्रीज हो रहा है। अब एक तरफ जब एसेट्स इंक्रीज होंगे तो वो क्या होंगे, डेबिट, और जो आपकी सेल्स या इनकम जब इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट। अमाउंट दोनों की सेम आएगी। अब हम डेबिट कॉलम में या डेबिट साइड पे एसेट लिखेंगे, और जो क्रेडिट करेंगे वो आपका सेल्स अकाउंट करेंगे। तो थर्ड ट्रांजेक्शन में होगा जी कैश अकाउंट टू, कैश अकाउंट में आया 15,000 की चीज़ें बेची हैं जी हमने। क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा आपका सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर भी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे हम 15,000। और नरेशन में इसकी हम लिखेंगे जी कैश। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें वो कहता है ऑन 15th of February ही पेड सैलरीज। अब जब सैलरीज पे करेगा तो एक तो आपका एक्सपेंस आया सैलरीज के नाम का, ये 15 तारीख को है जी। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए, लाइट नहीं है तो ऐसा ना हो कि ये बंद हो जाए। ओके जी, आपके दो अकाउंट्स इफेक्ट हुए। एक तरफ आपके हाथ से कैश जा रहा है, दूसरी तरफ से आप सैलरी पेड कर रहे हैं। एक आपका सैलरीज अकाउंट हो गया, दूसरा आपका कैश अकाउंट हो गया। सैलरीज आपका एक्सपेंस है जी। एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट, यानी पहले आप पे नहीं कर रहे थे, अब आपने हर महीने ये एक्सपेंस बेयर करना है, तो इंक्रीज हुआ। जब भी आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, वो डेबिट होंगे। और कैश आपके हाथ से जा रहा है क्योंकि आप पे कर रहे हैं, एसेट है डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या होगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी आपके क्वेश्चन, आपके डेबिट में आ जाएगा जी सैलरीज पेड या सैलरीज अकाउंट। सैलरीज पेड अकाउंट, और अमाउंट इसकी आएगी जी 3200 रुपये। क्रेडिट में आपका आ जाएगा कैश अकाउंट, और अमाउंट भी इसकी आएगी क्रेडिट कॉलम में 3200 रुपये। लास्ट ट्रांजेक्शन में वो कह रहा है जी कि ही रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ ₹2500। उसने 2500 रुपये की कमीशन रिसीव कर ली है। इस ट्रांजैक्शन में अब आपके पास क्या हुआ है जी, दो चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। एक तो आपका कैश आ रहा है, दूसरी तरफ से आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी आपके दो अकाउंट्स इफेक्ट हुए। एक तो आपका
आपको जब कमीशन रिसीव हुई है तो इसका मतलब है जी आपने वो इनकम अर्न की है, ठीक है। जब भी आपको पैसा मिलेगा वो आपकी इनकम। अब मैं यहाँ पे एक तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिख रही हूँ, साथ में आपका दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट, क्योंकि वो आपको कैश फॉर्म में मिली होगी। अब ये जो कमीशन रिसीव्ड है, मैंने कहा ये आपका इनकम अकाउंट है, ये इनकम है कि इसकी नेचर इनकम है। पहले ये नहीं मिल रही थी, अब आपको मिल गई तो ये आपके बिजनेस में इंक्रीज कर गई। कैश आपका एसेट है और ये भी आपको मिल रहा है तो इंक्रीज कर गया। अब एक तरफ आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट, एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट। यानी अब आपके डेबिट कॉलम में क्या वैल्यू आएगी जी, या डेबिट कॉलम में आपका अकाउंट आएगा कैश का और क्रेडिट में आएगी आपका इनकम कॉलम। डेट थी जी इसकी आई थिंक सो 20th ऑफ February, हाँ 20th ऑफ February को ही रिसीव्ड कैश। यहाँ पे हमने नरेशन नहीं लिखी थी, सैलरी पेड लिखी थी बस। उसके बाद कैश अकाउंट और उसके सामने आपको कितने पैसे मिले हैं जी, कमीशन के 2500 रुपीज़। हमने यहाँ पे लिख देना है 2500। क्रेडिट आपका अकाउंट हो रहा है जी कमीशन रिसीव्ड का। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट आपकी इनकम आ गई और ये भी कितने से 2500 से। अब इसकी नरेशन में सिंपली आपने क्या कर देना है जी, लिख देना है रिसीव्ड कमीशन। ठीक है जी, जैसे ही आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होना है इस पूरे अकाउंट को, ये तो मतलब मैंने लिखा हुआ ना, या इसको करते हुए एक मिनट रुके, यानी इसकी मैंने सेटिंग्स की हुई थी। आपको बताती हूँ इसको कैसे क्लोज करना है। जब आपका पूरा जर्नल बन जाएगा तब हमने ये करना है जी, इसको पूरे को हमने क्लोज कर देना है। यानी एक मिनट रुकेगा, इसका लेआउट कहाँ है, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देनी है जी हमने। और यहाँ पे हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स का टोटल बैलेंस लिख देना है। आप 50 + 20 70 70 85 और ये बनता है आपका टोटल बैलेंस डेबिट साइड का 85 + 5 90,700। क्या हुआ, शायद आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है बेटा। इधर भी इतना ही बैलेंस है और आपके क्रेडिट कॉलम में भी बैलेंस 90,700। हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछना।